प्रभु श्री राम की जन्म कुंडली में महायोगों की भरमार है। आज तक इस संसार में किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग नहीं बने। प्रभु श्री राम स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष, वनवास, युद्ध और परिवार से वियोग क्यों हुआ? बाबा तुलसीदास ने प्रभु श्री राम की कुंडली में योग के लिए कहा है, योग लगन ग्रह बात थी, सकल भये अनुकूल, चारों ओर अचारो हरस जुट, राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म के समय योग, ग्रह, लगन, वार और तिथि इत्यादि सभी अनुकूल हो गए। पंचांग में इन पांचों को मिलाकर जो विशेष योग बनता है उसे पंचांग का संपूर्ण शुभ फल माना जाता है। राम जी के जन्म के समय ये सभी योग हितकर हो गए, आपस में सहायक हो गए, एक दूसरे के सखा और मित्र हो गए। राम जी के जन्म के समय संसार के सभी जड़ और चेतन हर्षयुक्त और सुखी हो गए। सृष्टि के सभी जड़ और चेतन रोमांचित, पुलकित और प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म लेना ही सभी सुखों का सुखारंभ माना जाता है। योग लगन ग्रह बात थी, सकल भये अनुकूल, चारों ओर अचर हरस जुट, राम जन्म सुख मूल। ज्योतिष शास्त्र सनातन वेद का नेत्र है। भगवान के प्राकट्य के समय पर योग, लग्न और ग्रह आदि में अनुकूलता आ गई। यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। ईश्वर जिस पर भी कृपा करते हैं उनके लिए ग्रह नक्षत्र की अनुकूलता स्वतः ही आ जाती है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये सभी के सभी ग्रह और नक्षत्र भगवान के प्राकट्य पर अनुकूल हो गए। सकल भय अनुकूल। सामान्यतः लग्न और ग्रह ये सब के सब एक ही समय में अनुकूल नहीं होते। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रह भगवान के प्राकट्य के समय प्रतिकूल भी थे, वे भी भगवान के प्राकट्य के समय अनुकूल हो गए। इसका मुख्य कारण बताया गया है, राम जी का जन्म ही सब मंगलों की खान है। इसका प्रमाण क्या है? गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, हे राजा, यदि आप राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं तो अब देर मत करो। आप शीघ्र ही राज्याभिषेक के सभी सामान की शीघ्र व्यवस्था करें। और हे राजन, यदि आप मुहूर्त की बात करते हैं तो राम जी के राज्याभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। और वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी के राज्याभिषेक के लिए किसी पंचांग या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राम जी स्वयं धर्म का स्वरूप है। उस दिन को वे पवित्र बना देते हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा, जिस दिन राम जी के जन्म की स्तुति होती है, सारे तीर्थ, सुख, समृद्धि स्वयं ही आ जाती है। यही दिन राम जन्म स्तुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चले आवही। हमारे तीर्थ स्थान केवल स्थूल या भौगोलिक स्थान नहीं है कि सारे तीर्थ चेतन और इच्छा शक्ति युक्त भी माने जाते हैं। जब कहा जाता है कि तीर्थ चलते हैं तो इसका भावात्मक अर्थ यह है कि तीर्थ के संरक्षक या तीर्थ का मुख्य देवता स्वयं भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर कहीं और भी प्रकट हो सकते हैं। अर्थात हमारे तीर्थ भी किसी स्थान या सीमा से बंधे नहीं हैं। और जहाँ भक्ति है वहीं ईश्वर और तीर्थ
दोनों ही प्रकट हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इसकी जान। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयागराज का स्थान स्थिर और सर्वोच्च माना जाता है। प्रयागराज और कहीं नहीं जाते। जब एक बार दधीची ऋषि ने नैमिषारण्य में यज्ञ के लिए प्रयागराज का आह्वान किया, पर प्रयागराज नैमिषारण्य नहीं गए। तब ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पर नैमिषारण्य में पंच प्रयाग को स्थापित किया। पर ये प्रयाग भी जब श्री राम इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तब स्वयं तीर्थों के राजा प्रयागराज भी उन्हें प्रणाम करने के लिए अवधपुरी में आते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, यही दिन नाम जन्म सुखी गावै, तीरथ सकल तहाँ चले आवै। प्रयागराज ने वीर विक्रमादित्य को श्री अवधपुरी की चारों दिशाओं की सीमा बताई थी। राजा विक्रमादित्य धर्मपरायण, पराक्रमी और तपस्वी सम्राट थे। वे अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान की सीमा जानना चाहते थे। इसके लिए राजा विक्रमादित्य तीर्थराज प्रयाग आए और विक्रमादित्य ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से त्रिवेणी प्रसन्न हुई और संगम गंगा जमुना सरस्वती में एक दिव्य कुंड प्रकट हुआ, जिसे आज निर्मली कुंड कहा जाता है। इस पवित्र कुंड के जल से स्नान करने पर राजा विक्रमादित्य को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई, जिससे उन्होंने श्री अवधपुरी अयोध्या की चारों दिशाओं की सीमाओं का साक्षात दर्शन भी किया। महाराज, भारत की तो यह परंपरा भी है कि जब कोई ग्राम या नगर को प्रथम बार बसाया जाता है तो उसका कोई ना कोई देवता को स्थापित किया जाता है। तीर्थ चलते हैं, इसका प्रमाण भी इसी ग्रंथ में मिलता भी है। बाबा तुलसीदास जी ने पार्वती के विवाह के समय में यही कहा, मन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नवत पठावा। और रघुनाथ जी ने समुद्र पर जब कोप किया, तब समुद्र विप्र रूप धारण करके राम जी के समक्ष आ गए। अनक ठार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजि माना। तुलसी बाबा ने राम जी के जन्म का समय, तिथि, दिन बताया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मधुमास कहते हैं चैत्र के मास को। सभी पुराणों के अनुसार यह मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र मास में किया गया स्नान, दान, पुण्य, जप और तप अत्यंत मंगलकारी और पापों को नाश करने वाला होता है। भगवान ने स्वयं कहा भी है, ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति भी चैत्र मास की प्रतिपदा को मानी जाती है। नवरात्र में आदि शक्ति की उपासना की शुरुआत यहीं से होती है। अभिजीत नक्षत्र को 3 तारों से मिलकर बने सिंगाड़े जैसा आकार बताया जाता है। यह 28वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र ज़्यादातर पंचांग में नहीं दिखता, क्योंकि आधिकारिक रूप से केवल 27 नक्षत्र को ही माना जाता है। अभिजीत को विशेष कार्यों के लिए उत्तम नक्षत्र माना गया है और अभिजीत एक मुहूर्त भी है। यह दिन के ठीक मध्य दोपहर का समय होता है, जब सूर्य आकाश में शीर्ष पर हो। इसका समय लगभग 24 मिनट माना जाता है। अभिजीत नक्षत्र में जन्म होने से मनुष्य
राजा होता है। हरिप्रीता इस शब्द के अर्थ में मतभेद है। संतों ने हरिप्रीता के लिए अलग अलग व्याख्या की है। साधारण अर्थ में तो हरिप्रीता का अर्थ है कि हरि को प्रिय, इसीलिए भगवान इसी मुहूर्त में अवतार लेते हैं। हरि पुनर्वासु नक्षत्र को भी बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में यह स्पष्ट लिखा है कि राम का अवतार केवल पुनर्वासु नक्षत्र में होता है। अतः पुनर्वासु नक्षत्र प्रभु के अवतार का प्रधान कारण माना जाता है। हिरण्याकश्यप जो किसी से जीता नहीं जा सकता था, उसे भगवान ने इसी मुहूर्त में मारा। इससे इस मुहूर्त को हरि का प्रिय कहा गया है। राम जी का जन्म पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त दिन में ठीक मध्य में होता है। दोपहर के समय ना बहुत सर्दी होती है और ना ही बहुत धूप होती है। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला माना जाता है। मध्य दिवस माने सुख और दुख के बीच। जब हम सुख के साथ सुखी रहेंगे और दुख के साथ दुखी रहेंगे तो हमको कभी आनंद प्राप्त नहीं होगा, जबकि आनंद तो मध्य में मिलता है। राम जी का एक नाम आनंद भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दोनों सेनाओं के बीच में दिया था। महाभारत की युद्ध में अर्जुन का रथ न कौरवों के पक्ष में था न पांडव के पक्ष में था। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता माने कृष्ण का हृदय। महाराज, भगवान की कृपा से अर्थ, धर्म, मोक्ष आदि की प्राप्ति तो बहुत साधारण सी बात है। इसी कृपा के सहारे संत तुलसीदास ने महान संकट घेर कर हम सभी को भवसागर से उद्धार करने के लिए श्री रामचरितमानस जैसे पावन सेतु का निर्माण किया। प्रभु श्री राम की कुंडली में महायोगों की भरमार है। दुनिया में आज तक किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग नहीं बने जो प्रभु राम की कुंडली में है। पर फिर भी राम जी के जीवन में इतना संघर्ष क्यों? संघर्ष का कारण बाबा तुलसीदास जी बताते हैं। गुरु वशिष्ठ से भरत जी ने पूछा, प्रभु आप तो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मुनि एवं महाज्ञानी हैं, हमारे कुल गुरु भी हैं। आपने राम जी के राज तिलक में ऐसा मुहूर्त कैसे निकाल दिया कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, राम जी को वनवास जाना पड़ा और पूरी अयोध्या चौपट हो गई। इसका उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी ने भरत के माध्यम से हम सभी को संदेश दिया कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये 6 बातें हैं, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। महाराज, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस बात का? सुनहु भरत भाभी तब बिलख कहु मुन्ना, अन लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। हाँ, भरत जी के प्रश्न से वशिष्ठ जी काफी दुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने खूब विचार कर कहा, भरत, भावी तो अत्यंत प्रबल है, यह तो होगी ही, इसका कोई समाधान भी नहीं होता। इन 6 भावियों पर हरि इच्छा भावी बलवाना कहा गया। मानस में यह घटित भी हुई है। राम जी के वनवास के कारण हानि तो हुई,
अयोध्या वासियों को कि उनके जीवन से आनंद अर्थात राम चले गए। उनके जीवन से आनंद अर्थात राम 14 वर्ष के लिए चले गए। राम जी के वनवास के कारण लाभ हुआ देवताओं को और वन में रहने वाले ऋषि मुनि और कोल बीलों को। राम जी के वनवास के ही कारण सुग्रीव और विभीषण को जीवन भी मिला, अन्यथा ये किष्किंधा में सुग्रीव और लंका में विभीषण मरे के समान थे। राम जी के वनवास के कारण ही रावण और निशाचरों का मरण हुआ। और यश की बात करें तो महाराज भरत और लक्ष्मण को यश प्राप्त हुआ, और अपयश यदि किसी को मिला तो वह है कैकेयी और मंथरा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, भाभी के लिए स्वयं शिव जी ने भी यही कहा, हरीक्षा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भाभी के ऊपर किसी का वश नहीं है। इसके प्रमाण में सुमंत्र ये महाराज दशरथ से कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हुई है गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुमंत्र जी जब भगवान राम को गंगा किनारे छोड़ के वापस अयोध्या में आए, महाराज दशरथ से बोले, हे महाराज, जन्म और मरण, सुख और दुख के भोग, हानि और लाभ, अपने प्यारों से मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह स्वतः ही होते हैं। रात और दिन की तरह अपने आप होते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। जब सब कुछ विधाता के हाथ में है तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कर्तव्य करो पर फल की इच्छा मत करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल पाखा। और इस संसार सागर में हम और आप एक भ्रम के कारण एक दूसरे को दोषी बताते रहते हैं, जबकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर महाराज, जीव का स्वभाव है कि बिना फल स्वार्थ लाभ के कोई कर्म करता ही नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में व्याख्या की है, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब कीति। जय श्री सीताराम।